अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट बल्कि अदालतें सिंध में खुल चुकी हैं और मफाद आमा के बेशुमार केसेस हम आपके सामने रिपोर्ट करते रहे हैं। कई केसेस हैं जिसमें हमारे जो मुस्तकिल देखने वाले व्यूअर्स से और ख़ास तौर पर कराची वाले जिनके मसाइल हम मुसलसल अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए उजागर करते रहे, अब इंशाल्लाह वो सिलसिला फिर से शुरू कर रहे हैं। चूँकि अदालतों में तातीलात थी तो उन केसेस की समाअत जो रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं हो रही थी। तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, लोगों के जो प्लाटों के ऊपर कब्जे और बेशुमार चीज़ें थी जिनको हम रिपोर्ट कर रहे थे। आज इस वीडियो में खास तौर पर हम दो मामलात के ऊपर रिपोर्ट करेंगे। एक तो क्लिफ्टन और डीएचए के इलाके बरसात में डूबने के हवाले से अदालत ने जो सख्त बरहमी का इजहार किया और रिपोर्ट तलब की हैं, उस मामले की समाअत के हवाले से उसका अहवाल जो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़, जो शहर में बल्कि सिंध में खुला तेल और घी फरोख्त होता है, उसमें सिंध फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की थी। उसके बाद फिर आज कमरा अदालत में क्या हुआ, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नए क्या सवालात उठाएं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ अमीन अनवर होंगे। चूँकि बेशुमार जैसे चीज़ें होती हैं, आपको पता है कि एक आदमी का वर्ड टू वर्ड चीज़ें याद रखना मुनासिब नहीं होता या मुमकिन नहीं होता, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ पॉइंट मुझे याद होंगे कमरा अदालत में जो कुछ हुआ, कुछ अमीन को याद होते हैं, तो इस तरह जब खबर जो हम क्रिएट करते हैं वो आप तक पहुँचाएँ ताकि वो फैक्ट्स, चूँकि हम चाहते हैं कि कोई ऐसी मिसगाइडेड या कोई ऐसी मिसलीडिंग स्टोरी ना आप तक पहुँचे कि लोग उससे गुमराह हों। क्योंकि ये मामला अदालतों का है तो हम अदालतों का तकद्दुस और उनके साथ साथ जो लोगों के मसाइल हैं वो भी आपके सामने उजागर करते रहें। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बताएंगे क्लिफ्टन और डीएचए के हवाले से। कमरा अदालत में आप मौजूद थे। जस्टिस हसन रज़ा रिज़वी साहब ने ना सिर्फ क्लिफ्टन डीएचए हुकाम के ऊपर सर्जनेश की कराची बारिश में डूबने के हवाले से, बल्कि वहाँ से जब कचरा नहीं उठाया जाता तो उसके ऊपर भी अदालत ने जो वो बेशुमार जो वैसे रिमार्क्स दिए जिसमें सर्जनेश भी हुई। कमरा अदालत में आखिरकार क्या हुआ, क्या सवालात पूछे गए अदालत की जानिब से और डीएचए और क्लिफ्टन हुकाम की जानिब से क्या जवाब आए, और अब डूबने से बचाने के लिए क्या तदारुक किया जा रहा है? बिल्कुल शायद तकरीबन एक साल का अरसा जो है वो गुज़रने को है, लेकिन जो डीएचए और क्लिफ्टन कंटोनमेंट के इलाके हैं वहाँ से नकासी आब के हवाले से जो सर्वे के लिए माहिरीन जो है वो हायर किए गए थे, जिन्हें ये कहा गया था कि वो स्ट्रॉम ड्रेन वाटर के हवाले से एक सर्वे करें और एक रिपोर्ट तैयार करें कि किस तरह नकासी आब के सिस्टम को यहाँ पर बेहतर बनाया जा सकता है। एनईडी यूनिवर्सिटी के माहिरीन से इस हवाले से रब्ता किया गया था, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो एक साल गुजरने को है, अभी तक कोर्ट में जमा नहीं हो सकी। और इसकी असल वजह जो है वो बताया जा रहा है कि नॉन पेमेंट है, क्योंकि जो एनईडी यूनिवर्सिटी के माहिरीन का ये कहना है कि जब तक 20 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे उस वक्त तक ये सर्वे का जो काम है वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा। इस सर्वे में जो है वो माहिरीन तमाम जो इलाके हैं और उनका जो बारिशों का पानी है उसकी निकासी के हवाले से अपना एक सर्वे करेंगे, एक फिजिबिलिटी बनाएंगे कि किस तरह इस निज़ाम को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन गुज़िश्ता एक साल से जो है ये मामला यहीं पर अटका हुआ है कि माहिरीन की जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश नहीं की जा रही और उसकी वजह जो है वो नॉन पेमेंट है। 20 मिलियन की जो रकम है, तकरीबन 2 करोड़ रुपए जो है वो बनते हैं। डीएचए क्लिफ्टन के पास 2 करोड़ रुपए नहीं है कि आवाम को बचाया जाए, उसकी जो है रूट से तय की जाए कहाँ से कौन कौन से रूट से पानी का अखराज हो सकता है, वो 2 करोड़ रुपए नहीं है, इसलिए शहर हर साल डूब जाता है। तो बिल्कुल डीएचए क्लिफ्टन का यही कहना है, क्योंकि वहाँ के रेजिडेंट्स ने ये दरख्वास्त यहाँ पर दायर की है, लिहाजा वो खुद ये जो माहिरीन की फ़ीस है वो अदा करें। दरख्वास्त गुजारों का ये कहना है कि उनके पास इतनी सकत नहीं है कि वो ये फ़ीस अदा करें 2 करोड़ रुपए, तो इसी कश्मकश में एक साल गुजर गया है। टैक्स जो है डीएचए क्लिफ्टन लेता है और जो अगर ये रकम अदा करनी है तो वहाँ के रिहायशी अदा करें। हाँ बिल्कुल, उनका ये कहना है, क्योंकि पटिशनर ने कोर्ट से अप्रोच किया है तो फ़ीस भी वही भरें। तो अदालत ने अब दोनों फ़रीक़ैन को कहा है कि वो मिलकर ये फ़ीस अदा करें और विदिन 7 वर्किंग डेज़ में जो है वो जो एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की जाए। ये डायरेक्शन दी गई है अदालत की जानिब से। जो भी फ़रीक़ैन वहाँ पे मौजूद थे, अदालत ने ख़ासी बरहमी का इज़हार किया जो कंटोनमेंट्स के जो कारकर्दगी है। अदालत ने कहा कि यहाँ की बारिशों के पानी की वजह से जमा हो जाता है, लोगों का सामान ख़राब हो जाता है, शहरियों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर टैक्स तो वसूल किए जा रहे हैं लेकिन उस तरह काम नहीं किया जा रहा है। अदालत ने यह कहा कि पहले एक प्राइवेट कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जो कचरा रोज़ाना की बुनियादों पर उठाती थी, अब ये काम कंटोनमेंट्स जो है वो ख़ुद कर रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन कचरा उठाया जाता है, लेकिन अब जब से ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है तो वो भी नहीं
उठाया जा रहा। तो उनके वकील ने ये कहा कि नहीं, कचरा उठाया जा रहा है। तो अदालत ने उस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कि वो नाज़र अपॉइंट कर देते हैं, अभी वो जाकर देखेगा, वो अपनी रिपोर्ट देगा कि कौन से इलाकों में जो है वो सॉलिड वेस्ट और जो लिक्विड वेस्ट मौजूद है और किस कदर गंदगी का सामना है और लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी है। अब एक डरावना ख्वाब बनता जा रहा है DHA और जो क्लिफ्टन कंटोनमेंट के इलाके हैं वहाँ पर रहना। और अदालत ने इस प्रॉपर्टी के रेट भी अदालत के ये रिमार्क्स थे कि वहाँ पर अब खासे कम हो गए हैं। और दूसरा, अदालत को ये बताया गया है कि NLC को जो है वो ठेका दिया गया है। दो जो फेजेज़ हैं 6 और 4 के, जो बारिशों के पानी की निकासी के लिए जो नाले तामीर होंगे उसका ठेका जो है NLC को दिया जा रहा है। उस पर भी अदालत ने खासी हैरानगी का इजहार किया कि NLC के पास इस तरह की क्या एक्सपर्टीज़ आ गई हैं कि वो अब ये काम भी कर रहे हैं नाले वगैरह की तामीर का। तो उस पर बताया गया कि वो कोरंगी नाले की सफाई का काम कर रहे हैं, तो लिहाजा अब ये नाला भी वो तामीर करेंगे। यही एक काम रह गया था NLC के पास। तो इस पर आज अदालत ने खासी बरहमी का इजहार किया और 1 साल से ये मामला मेरे ख़्याल में लटका हुआ है। माहिरीन की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश नहीं की जा रही, जिसकी वजह से अदालत ने भी आज खासी बरहमी का इजहार किया और 7 वर्किंग डेज़ का टाइम अदालत ने दिया है कि NED यूनिवर्सिटी के माहिरीन से जो भी लेन देन के मामलात हैं, फ़ीस वगैरह के मामलात तय करके अदालत में रिपोर्ट दी जाए ताकि इसका हल निकाला जा सके, वहाँ के रिहायशियों को परेशानी से बचाया जा सके, ताकि आइंदा जब बारिशें हों, क्योंकि मौसमियात की तब्दीलियों का शिकार हुआ है पाकिस्तान भी और मानसून बारिशें जो हैं वो अब ज़्यादा होने लगी हैं। तो इस वजह से अदालत का ये कहना है ताकि मुस्तक़िल बुनियादों पे जो है इस मसले को हल किया जा सके। ख़त्म तो इसलिए भी नहीं हो रहा कि आपको पता है कि जैसे DHA और क्लिफ्टन जो है वो तो साहिल के कोने पे, किनारे पे, लेकिन वहाँ की जो निकासी आपका जो पानी के रास्ते थे उन सब जगहों पर तो कब्जा हो गया, तामीरात की इजाज़त दे दी गई या फिर वो ज़मीन लीज़ पर दे दी गई DHA और क्लिफ्टन की तरफ से। तो ये भी एक मुश्किल है। अच्छा, अब NLC जो है वो नाले भी साफ़ करेगा, मतलब ये कि पाक फौज का जो स्ट्रॉम वाटर के जो नाले हैं वो तामीर करेगा। अदालत ने उसकी भी तफसीलात मांग ली हैं कि ये क्या एक्सपर्टीज़ हैं और इस हवाले से भी जवाब जमा कराया जाए। अदालत के रिमार्क्स ये भी थे कि जो नेचुरल फ़्लो के जो ड्रेन के जो बने हुए थे नाले वगैरह, उन पर तामीरात कर दी गई हैं, उन पर कब्ज़े वगैरह हो चुके हैं। तो अदालत ने इस तरफ भी तवज्जो मबजूल करवाई, लेकिन आपको पता है कि ये सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ, कई दहाइयों से जारी है, तो शहर डूब जाता है यकीनन। बिल्कुल। अच्छा, ये पाक फ़ौज का ज़िली इदारा है NLC, अब वो नाले भी साफ़ करेगा और नाले तामीर भी करेगा। ये ज़ाहिर है बहुत सारे काम जो है वो पाक फ़ौज के ज़िली इदारे कर रहे हैं, तो अब ये काम भी DHA और क्लिफ्टन की तरफ से सौंप दिया गया है, उसकी तफसीलात अदालत ने तलब की है। अच्छा, एक और चीज़, खुला तेल और घी फ़रोख्त करने का मामला, उस पर पाबंदी आयद की गई थी। होल सेलर की जानिब से दरख्वास्तें मुसलसल अदालतों में दायर की गई कि देखें जी, जो सिंध फूड अथॉरिटी है उन्होंने जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो होल सेलर्स की गोदाम थे उनको सील कर दिया, उनका कारोबार मुतासर हो रहा है और बेशुमार उन्होंने आज भी कमरा अदालत में बातें की। बुनियादी तौर पर जो सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से आज उनके वकील ने अदालत में बताया, वो तो चौंका देने वाले जो वो कुछ इंकशाफात भी थे कि मुर्दा जानवरों का जो तेल निकालने के बाद वो तेल और घी बनाकर जो है वो खुला तेल और घी बनाकर बगैर नाम के सेल किया जाता है, फ़रोख्त किया जाता है। उस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब ने बड़े सवालात उठाए। तो क्या मामला है, आखिर ये मामला जो है मुस्तकिल पाबंदी क्यों नहीं लग रही और अदालत में अब क्या कानूनी नुकात नए सामने आए और नए चीफ जस्टिस ने क्या सवालात उठाए? क्या इम्कान नज़र आ रहा है कि अब खुला तेल की जो फ़रोख्त है वो आम हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी? क्या जो हिफ़्ज़ान सेहत के जो आइन असूल हैं उनके आइन मुताबिक क्या फ़रोख्त किया जाएगा? क्या मामला अब तक आ चुके हैं सामने? देखें, शायद ये भी एक संगीन मसला ज़रूर है। इससे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एक आम आदमी जो है वो मुतासर होता है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो रोज़ाना महंगाई का आपको आलम है कि आपको पता है कि 550-600 रुपये किलो जो ब्रांडेड ऑयल है वो मिल रहा है। अगर एक मज़दूर जो रोज़ाना दिहाड़ीदार 1000-1200 रुपये कमाता है कि वो किस तरह मैनेज करेगा, जो 1 पाव आधा किलो ख़रीदने वाले थे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर मयार की बात करें तो उन चीज़ों को भी देखना होगा, क्योंकि अगर नाक़िस अशिया मिल रही हैं तो उसकी रोकथाम भी ज़रूरी है। तो अदालत ने इस तरफ भी तवज्जो मबजूल करवाई। सिंध फूड अथॉरिटी के वकील ने भी बताया कि कोरंगी में जो है वो इस तरह के जो कारखाने हैं वो उन्होंने पकड़े थे, वहाँ पर निशानदेही की गई थी कि वहाँ पर जानवरों की जो हड्डियाँ हैं उसका गूदा है और उसकी
की जो चर्बी वगैरह है उसकी मदद से जो है कि नाकस कुकिंग ऑयल जो है वो तैयार किया जा रहा था, ऑयल और घी जिस पर पाबंदी लगाई गई और ताकि लोगों को मयारी अशिया जो है वो फराहम की जा सकें। तो अदालत ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया होल सेलर पर, उनसे पूछा कि ये कोई ऐसी फैक्ट्री का नाम बताएं कि किस फैक्ट्री से ये ख़रीदा जा रहा है ताकि उसके मयार का तयन हो सके कि किस मयार की जो चीज़ें हैं, किस मयार का कुकिंग ऑयल और घी शहरियों तक पहुंच रहा है, इस बात का अंदाज़ा हो सके। और अदालत ने सिंध फूड अथॉरिटी से भी ये पूछा कि क्या उनको गोदाम की जो प्रेमिसेस है वो भी सील करने का इख्तियार है या नहीं, या सिर्फ क्या कार्रवाई करने का उनके पास इख्तियार है। इस हवाले से भी सवालात उठाए गए और अदालत ने जो होल सेलर के वकील हैं उनने भी ये कहा कि जो इस हवाले से कारोबार हो रहा है उनके वो कहाँ पर टैक्स जमा करा रहे हैं, बिजली के बिल कहाँ पे जमा हो रहे हैं और कहाँ से ये कुकिंग ऑयल ख़रीदा जा रहा है, तमाम कानूनी निकात जो है वो अदालत ने कहा है कि आइंदा समात पर अदालत को इस हवाले से मुतमिन किया जाए कि ये जो होल सेलर हैं ये कहाँ से ऑयल ख़रीद रहे हैं, कहाँ फ़रोख्त कर रहे हैं, किस नाम से फैक्ट्री कायम की गई है। तमाम चीज़ें जो है वो अदालत के सामने रखी जाएँ ताकि अदालत को फ़ैसला करने में आसानी हो और अदालत इस हवाले से कोई जो वाज़ेह कानून है उसके मुताबिक कोई फ़ैसला करे। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मामला बड़ा संगीन है जिसमें अदालत ने, बल्कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने खुद रिमार्क्स दिए कि उन्होंने कहा कि चंद कानूनी अगर नुकात हैं या कानूनी अगर कोई दायरा इख्तियार है तो उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों के से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर जो होल सेलर्स हैं जो खुला तेल और घी फ़रोख्त करते हैं खाने पकाने के सिलसिले में, उनके पास कोई कानूनी दस्तावेज़ात हैं, कोई कहीं टैक्स पे करते हैं, कहीं बिल अदा करते हैं, कहीं उनके पास दीगर जो कानूनी दस्तावेज़ात हैं, अगर इनके पास दस्तावेज़ात हैं तो वो अदालत में पेश करें। उसके बाद फिर जायज़ा लेने के बाद जो है वो इस पर फैसला किया जाएगा कि क्या इनको खुला तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, या इनके जो गोदाम हैं जो सिंध फूड अथॉरिटी ने सील किए थे उनको डीसील करने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। क्योंकि जो होल सेलर्स हैं उनकी दरख्वास्त पे जो वो यासिन आज़ाद एडवोकेट साहब की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सिंध फूड अथॉरिटी ने उनको शोकाज नोटिस जारी नहीं किया, उनके 14 के करीब जो है गोदाम जो है वो सील कर दिए, जिसकी वजह से उनका कारोबार मुतासर हो गया और फिर ये मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं और गोदाम भी जो सील कर दिए गए हैं। उनके कारोबार में शदीद मुश्किलात का सामना है। अदालत ने बार बार कहा कि अगर ये हिफ़्ज़ान सेहत के आइन असूलों के मुताबिक अगर ये खुला तेल फ़रोख्त किया जा रहा है तो उसके बाद फिर सिंध फूड अथॉरिटी या दीगर इदारे वो किन कानून और किन वजूहात की बुनियाद पर जो है वो ये मुकदमात दर्ज कर रहे हैं या जो गोदाम है उनको सील किया है। बहरहाल अदालत ने पार्सली जो है इस मुकदमे को पार्ट हट कर लिया है, यानी कि जुज़वी समात इसकी मुकम्मल कर ली है। अब आइंदा समात पे तमाम दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया जाएगा, उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि कराची में खुला तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। उस सिलसिले में मज़ीद भी जो प्रोग्रेस होगी, जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।